अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल की खबर, और वहां पर जो अखाड़ा सज चुका है, बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतर चुके हैं। खबरी तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ी पैसे की भी रेल पेल हो रही है और बड़ी बड़ी शख्सियात भी मैदान में उतर चुकी हैं, और हर एक की ये कोशिश है कि मेरा पहलवान जो है वो इस दंगल में कामयाब ठहरे। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। वस्ती बाग का हल्का है जहाँ पर बड़ी मारूफ शख्सियात जो हिस्सा ले रही हैं, और अगर हम ये बात करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर की अगर हम इलेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नज़रें भी लगी हुई हैं वो वस्ती बाग के इस हल्के के ऊपर लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं, कौन सी शख्सियात हैं, ये भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। अभी तक जो मुबैना तौर पर हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये ख़बरें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर एक मुखालफ उम्मीदवार जो हैं उन्हें करोड़ों रुपया दे के दस्तबरदार करवाया गया है। किसे करवाया है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, और वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा कौन ले रहा है। सबसे पहले हम आपके सामने वो रखना चाहते हैं, उसके बाद तफसीर रखेंगे कि दस्तबरदार किसे करवाया गया, और आखिरी दिनों में एक मज़ीद कौन सा उम्मीदवार है जिसके दस्तबरदार होने का अमकान मौजूद है। तो हल्का जो वस्ती बाग है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और साबिक हुकूमत में वज़ीर इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ भी उनके नातवां कंधों पर थी। मेरी मुराद मुश्ताक मिनाज साहब से है। मुश्ताक मिनाज साहब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि इसी तरीके से हम बात करें तो अब्दुल रशीद तराबी एक बड़े कदावर शख्सियत हैं, और जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और जबकि इनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो राजा यासीन साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यकीनन उम्मीदवार का आपको इंतज़ार होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कौन सा दबंग उम्मीदवार है कि जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है। तो जी नाज़रीन, वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सरदार तनवीर इलियास हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। तो इसलिए सारी तवज्जो भी जो है वो इस वक्त हल्का वस्ती बाग के ऊपर है। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास साहब की जानब से एक भारी रकम के एवज़ वहाँ पर जो उम्मीदवार थे वक्कास नसीम, बड़े सियासी खानवादे से इनका तल्लक है, कर्नल रिटायर नसीम साहब के ये साहबजादे हैं, ये वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, और इन्हें ये दस्तबरदार हुए हैं सरदार तनवीर इलियास साहब के हक़ में। इसलिए जोड़ तोड़ भी बड़ी तेज़ी से जा रही है, और नोटों की बोरियों का मुंह नहीं खुला है, बल्कि मुबैना तौर पर बोरों का मुंह खुल गया है। और ये ज़बान ज़द आम है ये सारी बातें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस दफ़ा पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाज़ ज़राए भी ये कह रहे हैं कि जो अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनमें कहीं तहरीक इंसाफ हमें तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नज़र आ रही है। मगर जो दफातर के अंदर बातें हो रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो जीत का हुमा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर बैठेगा। और जो जैसे हमने आपको पहले एक बात कही थी कि आखिरी दिनों में बिल्कुल 25 जुलाई को चूँकि पोलिंग होनी है, और आखिरी दिनों में बिल्कुल कवी इम्कान है, ये हमें अपने ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि आखिरी दिनों में जो वस्ती बाग का ये हल्का है, यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं राजा यासीन साहब भी सरदार तनवीर इलियास साहब के हक़ में दस्तबरदार हो सकते हैं। बाकी आप समझ तो गए होंगे कि दस्तबरदार वो क्यों होंगे। सरदार तनवीर इलियास गो के तहरीक जो इंसाफ की जानब से आज़ाद कश्मीर की सियासत में बिल्कुल एक नई एंट्री है, और आपने जैसे देखा कि बड़े मुंझे हुए सियासतदान वो हमारे एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब होते थे, वो भी आजकल कहीं
नुकरे लगे हुए हैं, हमें उस तरीके से सामने नज़र नहीं आ रहे जिस तरीके से सरदार तनवीर इलियास की हमें मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, मुलाकातें नज़र आ रही हैं और मुशावरती सिलसिला नज़र आ रहा है। तो इसलिए बज़ाहिर लगता तो यही है कि पूरी तैयारी के साथ तनवीर इलियास मैदान में उतरे हैं और उनकी कोशिश होगी कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो एक कम अज़ कम एक सादा अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में ज़रूर डालें। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम एक एक हल्के में आपको लेकर जाएंगे, उस हल्के की पोजीशन आपको बताएंगे और वहाँ के वोटर्स का रुझान आपको बताएंगे, ग्राउंड के ऊपर बताएंगे कि ग्राउंड के ऊपर क्या पोजीशन है, सर्वे क्या कह रहे हैं और उम्मीदवारों की अपनी जो अहलियत है वो क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ टू यू को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही www.newstoyou.com.pk का विज़िट भी करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।